प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक, जिंदा और जलाली कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वीडियो नंबर 80 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मैचलेस नेम ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं उससे पहले आप में से हर एक को एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ देना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये न्यूज़ आपने पहले भी बहुत बार सुनी है, लेकिन मुझे लगता है ये हमें हर दिन सुनने की ज़रूरत है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों पर आने वाले हैं। ये वो दिन है जो तैयारी के दिन है और हमें इन दिनों में अपने आप को तैयार होना है। सदैव याद रखिए, आप और मैं सिर्फ कलीसिया जाके नहीं, लेकिन हम जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, हम वहाँ तैयार होते हैं। हम कलीसिया में भी तैयार होते हैं, हम संगति में भी तैयार होते हैं। हो सकता है कि आप हर रविवार अपने चर्च जाते हैं, वचन को सुनते हैं, आराधना करते हैं और परमेश्वर को अपनी ऑफरिंग्स देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो हम में से हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे सिद्धांत है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हो जाना ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद खुदा की संगति में अपने आप को समर्पित करना कि प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं समर्पित होना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। इसके लिए प्रभु देख, मैं तेरे पास आया हूँ। ये वो दिन है जब प्रभु के साथ आपको अधिक से अधिक संगति करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत जल्द प्रभु आने वाले हैं। आमीन। इससे पहले कि मैं आज वीडियो नंबर 80 में आपको लीड करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने इस चैनल पर 79 वीडियोस डाले हैं और मैं आप में से हर एक के एक अमेजिंग रिस्पांस के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आप अपने कमेंट्स छोड़ते हैं, जिससे और भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन भी आपको बहुत आशीषित करेगा। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं इस समय, दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians चैप्टर 3 तीसरा अध्याय और उसका 18th वर्ड। यहाँ पॉल कहता है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, जो आप 2000 साल पहले जो हमें जो सुसमाचार पता चला है कि कैसे जीसस 2023 साल पहले हमारे लिए बलिदान हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमने उस पर विश्वास किया, क्या आपने देखा गॉस्पेल्स ने आपकी जिंदगी कैसे बदल दी है, सुसमाचार ने आपकी जिंदगी कैसे बदल दी है। दरअसल मैं आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जिनको शैतान उनकी कमजोरियां, उनकी गलतियां, उनके गुनाह दिखा दिखा कर उन्हें निराश करता है। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपको पाप दिखाता है पर वो आप पर दोष नहीं लगाता, लेकिन शैतान आपको पाप दिखाकर दोष लगाता है। होली स्पिरिट कन्विक्ट करता है, लेकिन डीमंस जो होते हैं वो आपको जज करते हैं, वो आपके अंदर ब्लेम्स लगाते हैं, वो आपके अंदर दोष भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा आपको आपके फेलियर्स, आपकी शॉर्टकमिंग्स के आपने देखो इतने ये सब क्या किया, वो किया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मसीह में आ गए हैं, लेकिन वो मसीह में आने के बाद भी खुद को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो खुद को नहीं देखते कि वो कितने खूबसूरत बनाए गए हैं, परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, कैसे परमेश्वर ने उनको हर जगह पे प्रोटेक्ट करके रखा है। लेकिन वो हमेशा अपने आप को इस तरह देखते हैं कि मैं एक व्यभिचारी हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं मानता हूँ हमारे हमारे देह में पाप है, मैं जानता हूँ कि हम आज भी पाप करते हैं, लेकिन पाप को देखने से पाप नहीं निकलता। अपने आप को देखने का तरीका बदलिए, अपने आप को वैसे देखिए जैसे खुदा आपको देखता है। क्या आप इस बात को जानते हैं
जो व्यक्ति, जिस तरह के व्यक्ति आप 2018 में, 19 में, 20 में थे, आज आप वैसे नहीं है। परमेश्वर ने आपको कितना बदला है। क्यों हम ये बात भूल जाते हैं कि जिस खुदा ने मुझे यहां तक बदला है वो मुझे आगे क्यों नहीं बदलेगा, वो मुझे चेंज क्यों नहीं करेगा। आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो हमेशा अपनी शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं, जो हमेशा अपनी गलतियां देखते हैं, अपने पाप देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने बाइबल में कहां पर भी पढ़ा है कि पवित्र आत्मा पाप दिखाने के बाद वो आप पे दोष लगाता है कि तूने ये क्या कर दिया? देख, तूने बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या किया। देख, तू कितने अच्छे अच्छे लोगों का वचन सुनता है, लेकिन देख तेरा चलना जीरो है। देख तू कैसा है। खुदा जब आएगा तुझे नहीं पहचानेगा, न तुझे ले जाएगा। हम ये सारी बातें सुनते हैं और हमें लगता है कि ये पवित्र आत्मा है। बिल्कुल नहीं है। प्रकाशित वाक्य में शैतान की एक पहचान है और वो लिखा है, भाइयों पर दोष लगाने वाला, भरमाने वाला, बहकाने वाला, ये सारे नाम है उसके। वो सदैव आपको यही दिखाता है। यहूदा इस्करियोती को भी उसने ही मन में डाला था कि वो यीशु को पकड़वाए। और आप देखिए, ये वही शैतान था जिसे पाप करवाने के बाद उसके मन में फिर ये कहा, देख तूने क्या कर दिया, तूने निर्दोष को पकड़वाया। कंडमनेशन, न्याय, जो दोष लगाना होता है वो कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि ये भविष्यवाणी थी कि उसका एक चेला ही उसके साथ गद्दारी करेगा, पर बहुत सारी जगहों पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सिर्फ भविष्यवाणी को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि ये खुदा की तरफ से है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डेविल काम कैसे करता है। आप जानते हैं, एक दिन आया जब पतरस बहुत बुरी तरह से फॉल हुआ। कुछ समय में 3 बार वो गिर गया। उसे 3 बार प्रभु से कहा, मैं तुझे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। आप जानते हैं पतरस के पाप हो जाने के बाद उसने क्या किया? लिखा है वो अपने एक व्यापार में चला गया। यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा है, उसे अपने साथियों को कहा, चलो हम मछली पकड़ने जा रहे हैं, और उसके साथी भी उसके साथ चल दिए। क्यों वो वापस लौट गया? जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, मैं ये बिलीव करता हूँ, पतरस ने गिव अप कर दिया था। पतरस को लगा कि मैं बहुत बुरी तरह से गिरा हूँ और अब मैं लीड करने के लिए बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। लेकिन आप जानते हैं, यीशु उसी व्यक्ति के पास आया, यीशु ने उसको उठाया, उसका उपयोग किया, उसे आत्मा से भरा। और यही पतरस, जो एक अनपढ़ व्यक्ति था, उसने ऐसी पत्रियां लिखी हैं जो हम पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती आज। इतनी स्पिरिचुअल बातें उसने लिखी हैं, इतनी गहरी बातें लिखी हैं। पुराने नियम के, पुराने ऐदनामे के वचन ले लेकर उसने हमें नए नियम के लोगों को टीच किया है। सोचिए पवित्र आत्मा ने उसमें क्या काम किया। मैंने ये जो वचन आपसे खुलवाया, आप जानते हो यहाँ क्या लिखा है? जो है वो महिमा से महिमा बदलते जाते हैं। जानते हैं, आपको एक बहुत बड़ी महिमा मिलने वाली है, लेकिन आपको पता है इस समय भी आप एक महिमा में ही हो। महिमा से महिमा हम बदलते जा रहे हैं। एक बड़ी ग्लोरी हमें जरूर मिलेगी, लेकिन इस समय भी हम खाली नहीं है, हम बाहर नहीं है। इस समय भी हम एक महिमा में ही है। इस महिमा ने हमें इतना बदला है, आने वाली महिमा हमें और बदलेगी। यहाँ लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे, प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश कर करके, एक ट्रांसलेशन में लिखा है, हम उसकी महिमा में क्यों नहीं बदलेंगे। यहाँ तेजस्वी वर्ड यूज किया गया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, सिर्फ अपने गुनाह को मत देखिए, ये देखिए कि परमेश्वर ने आपको कितना चेंज किया है। आप में से बहुत लोग हैं जिनका झूठ बोलना बंद हो चुका है, गुस्सा बंद हो गया है, घमंड बंद हो गया है, व्यभिचार बंद हो गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने झूठी कस्में खाना बंद कर दी है। देखिए, खुदा आपको बदल रहा है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पाप करता हूँ, शैतान आप पे दोष लगा रहा है, उसे उत्तर दीजिए, उसे कहिए, मैं उसके तेजस्वी रूप में बदलता जा रहा हूँ। शैतान, तेरा कोई हक नहीं है मुझ पर दोष लगाने का, क्योंकि मैं उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके महिमा से महिमा बदलता जा रहा हूँ। आप जानते हैं, जो व्यक्ति आप 2018, 19 या 20 या 21 में भी थे, आज आप देखिए, आप वैसे व्यक्ति आज नहीं है। खुदा आपको बदल रहा है।
शैतान को अपने ऊपर दोष मत लगाने दीजिए, गिल्ट को अपनी ज़िंदगी में रूल करने मत दीजिए। क्या कहा प्रभु ने उस बहन को माफ़ करके, जा मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। इंग्लिश में ये लिखा गया है, आई एम नॉट कंडेमिंग यू, मैं तुझ पर दोष नहीं लगा रहा, जा और फिर पाप मत करना। आज आप अपने आप से पूछिए, क्या आप दोष भावना से भरे हुए तो नहीं है? दोष भावने का मतलब होता है खुद पर दोष लगाना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, खुदा मुझसे दूर हो गया है मेरी ज़िंदगी को देखकर। जी नहीं, परमेश्वर आप में से किसी से भी दूर नहीं गया है। वो आज भी आपके साथ है, आपसे प्रेम करता है, आपको बदलता है, बदलता जा रहा है। अपने आप को ये चीज़ें याद करवा के हमेशा गिल्ट से दूर रहिए। कभी अपने अंदर गिल्ट मत आने दीजिए, कभी शैतान को आप पे कंडेम करने का मौका मत दीजिए। जब भी वो आपको कहे कि देख तूने पाप किया, ये किया, उसे कहिए हाँ मैंने पाप किया है, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि मैं उसके तेजस्वी रूप में, मैं उसके महिमा से महिमा में मैं उसमें बदलता जा रहा हूँ। मैं जो कल था वो मैं आज नहीं हूँ, और जो मैं आज हूँ वो मैं कल में नहीं रहूंगा। परमेश्वर मुझे बदलेंगे और वो मुझे बदल रहे हैं। अब उसके महिमा में बदलते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुद पर दोष मत लगाइए। प्रभु ने पतरस को बदला, वो हमें भी बदलेगा। और याद रखिए, जब आप परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को खोलते हैं, प्रभु कि तूने बहुत सारी चीज़ों पे मुझे विक्ट्री दी है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर उन कमजोरियों पर खड़े होके उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा आपके लिए, और वो आपको उठाएगा फिर से, वो आपकी कमजोरियों में आके काम करेगा। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, और इस बार मैंने आर्टिकल का नाम लिखा है महिमा। अगर आप में से जिस किसी को भी आर्टिकल चाहिए, इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है बड़े अक्षरों में, आप यहाँ पर अपना नाम और आप कहाँ से हैं लिखिए, और सिर्फ लिखिए महिमा, और हम आपको अपना नया आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन ने आपको बहुत ब्लेस किया। याद रखना, जो आप कल थे वो आप आज नहीं हैं, और जो आप आज हैं वो आप कल नहीं रहेंगे। खुदा आपको और बदलेगा। प्रभु आपके साथ है। जो कुछ आपने लर्न किया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय मसीह की।